राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि साप्ताहिक राशिफल। तकदीर पलटेगी, जो नहीं मिला अब तक मिलेगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता, उपाय को करते चले, हो सकता है लाभ हो। मकर राशि साप्ताहिक राशि। यदि आपकी कोई समस्या या परेशानी है तो हमें मेल करेंगे। आपके मेल का सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ। हमारी बहनें, माताएं, पिता तुल्य हमारे भाई, आप कुछ देना चाहते हैं तो थैंक्स बटन के माध्यम से गौ सेवा के लिए आपकी जो भी इच्छा हो, सहयोग राशि दे सकते हैं। जो देना चाहता मैं उनकी बात कर रहा हूं। साप्ताहिक राशि, हमारा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा पर आधारित होता है। चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं और बगैर चंद्रमा के दैनिक राशिफल, भविष्य की गणना नहीं की जा सकती। चंद्रमा मुख्य हैं, इन्हीं को केंद्र में रख करके गणना किया जाता है और राशिफल ज्ञात होता है। यही चंद्रमा मन के कारक, माता के कारक, धन के कारक चंद्रमा आपके पराक्रम के घर में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और 8 तारीख तक मीन राशि में ही रहने वाले। मीन राशि पे चंद्रमा यानी देवगुरु बृहस्पति के घर में चंद्रमा और उसी पर 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि सूर्य की। आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपकी ख्याति बढ़ेगी, आप पराक्रमी बनेंगे, आत्मविश्वासी बनेंगे। राजनीति के क्षेत्र में है तो आपको कद पद प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। छोटे भाई बहन का सहयोग मिलेगा, छोटी दूरी की यात्रा से लाभ मिलेगा। हाँ, यहीं पे शनि महाराज बैठे हैं और जब शनि और चंद्रमा एक साथ होते हैं तो विष योग का निर्माण हो जाता है। शनि आपके लग्न के और आपके धन के मालिक हैं, तो धन के लिए मन में थोड़ा बेचैनी होगा, थोड़ी सी उलझन होगी, क्योंकि शनि महाराज और चंद्रमा विष योग, थोड़ी मानसिक चिंता रहेगी धन को लेकर के। किंतु 8 तारीख को यहां से ये निकल जाएंगे तो मामला सही होगा। और यहां से इनकी 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि भाग्य पर डालेंगे तो भाग्य का जोरदार साथ मिलेगा, योजनाएं पूर्ण होंगी, सफलता आपको प्राप्त होगी। आपने जो भी काम किया, जो भी परिश्रम किया पहले, यदि उसका फल नहीं मिल पाया है तो भाग्य का साथ मिल रहा तो आपको फल की प्राप्ति होगी। उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा, सपने साकार होंगे, योजनाएं पूर्ण होंगी। कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपका पराक्रम बढ़ेगा। 8 तारीख से आपके सुख के घर में आ जाएंगे और 10 तारीख तक यहीं पर रहेंगे चंद्रमा आपके सुख के घर में। तो माता का सुख मिलेगा, हर प्रकार का सुख आप प्राप्त करेंगे। दाम्पत्य जीवन का सुख, संतान का सुख, नौकरी का सुख, बिजनेस व्यापार में तरक्की का सुख, अच्छा भोजन, अच्छा वस्त्र, यानी सुख आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, जिससे आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। आप आनंद में रहेंगे, आनंदित महसूस करेंगे आप। और यहां से इनकी सप्तम दृष्टि सीधे आपके दशम भाव यानी आपके कर्म पर, आपके करियर पर, आपके धंधा, आपके बिजनेस पर
नौकरी में प्रमोशन, तरक्की, उन्नति। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में तरक्की, उन्नति। यदि आप विदेश से जुड़ा आयात निर्यात का धंधा करते हैं, व्यापार करते, बिजनेस करते हैं, तो उसमें आपको लाभ होगा, तरक्की होगी, उन्नति होगा, सपने साकार होंगे। यदि आप नौकरी के लिए परेशान हैं तो 8 से 10 का जो समय है, आप कहीं इंटरव्यू देना चाहते हैं तो जरूर दीजिएगा, समय आपके पक्ष में है, आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा। कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। 8 से 10 का समय आपके लिए बहुत अच्छा है, तरक्की का समय है, ग्रोथ का समय है, उन्नति का समय है, सपने साकार करने का समय है। तो इस समय का लाभ उठा लीजिएगा। अच्छा, 10 तारीख से फिर पूरे सप्ताह आपके इस घर में रहेंगे, पंचम भाव में, वृषभ राशि। 10 तारीख से पूरे सप्ताह फिर आपके इस राशि में रहेंगे, वृषभ राशि में, आपके पंचम भाव में। तो आपके संतान को तरक्की दिलाएंगे। यदि आपकी संतान नौकरी के लिए प्रयासरत है, कहीं नौकरी नहीं लग रही थी, तो आपके संतान की नौकरी लगेगी, तरक्की होगी, उन्नति होगी। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में आपका मन लगेगा, अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे आप। जिनका विवाह नहीं हो रहा था, हो सकता है कोई रिश्ता आवे, आपका विवाह तय हो। तो ये जो सप्ताह का अंतिम समय होगा, आपके लिए कुछ विशेष होगा, आपके बच्चों के लिए कुछ विशेष होगा। जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई है, विवाह के कई कई वर्ष बीत चुके हैं, वो 10 तारीख से फिर पूरे सप्ताह तक कोशिश करेंगे। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है, सुनहरा समय है संतान प्राप्ति का। तो कोशिश करिएगा, प्रयास करिएगा, हो सकता है आपको संतान की प्राप्ति की खुशखबरी मिल जाए। अच्छा, यहां से 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके आय के घर पे, आपके डिजायर के घर पे, आपके इनकम के घर, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगा। 10 तारीख से पूरे सप्ताह यहीं पे रहने वाले हैं और इनकी दृष्टि यहीं पर रहेगी। इस सप्ताह के अंत में जबरदस्त मौका हाथ लगेगा, धन कमाने का। आपका जो सपना था, नहीं अधूरा था, नहीं पूरा हो पाया था, वह सपना पूरा होगा, साकार होगा, लाभ आपको होकर रहेगा, इसमें कोई शंका नहीं, कोई संशय नहीं है। बिजनेस कर रहे हैं तो तरक्की होगी, नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन होगा, सपना जो आपका था वह पूरा होगा, डिजायर आपका पूरा होगा। कुछ करना है तो आप जरूर कर लीजिएगा, बिजनेस व्यापार, आपको लाभ होगा, तरक्की होगी। इस समय में आप 1 लोटा जल भोलेनाथ को देंगे, दूध से अभिषेक करेंगे भोलेनाथ का, आपको लाभ होगा। ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, आपको लाभ। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो हमें मेल करेंगे, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान समाज प्रार्थना है। जय श्री राम।